आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को किया रवाना। बिलासपुर में आज भाजपा की महतारी हुंकार रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। भेंट मुलाकात के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गांव में चौपाल लगाकर की घोषणाएं। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कहा, दिसंबर तक हो जानी चाहिए सड़कों की मरम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेंगलुरु के विधान सौध में संत कवि श्री कनकदास और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी बेंगलुरु में KSR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और नट प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। बाद में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एक जनसभा को भी संबोधित किया। कर्नाटका की, देश की दो महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओववाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। आज कर्नाटका को पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन मिली। ये ट्रेन चेन्नई, देश की स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु और धरोहरों के शहर मैसूरू को आपस में जोड़ती है। कर्नाटका के लोगों को अयोध्या, प्रयागराज और काशी के दर्शन कराने वाली भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन, इसकी भी आज शुरुआत हुई है। आज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का भी उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु के डिंडिगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने वाले हैं। कल वे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र में भी जाएंगे। बिलासपुर में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की महतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर अनाज पहुंचा रहे थे, तो दूसरी तरफ यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के घर शराब पहुंचा रहे थे। मेरी आवाज भूपेश जी तक जा रही है, तो उनसे पूछना चाहती हूँ, विपदा की घड़ी में मोदी अनाज पहुंचा रहे थे और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे।
सरकार द्वारा मौत का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा था। जनसभा से पहले स्मृति ईरानी 3 किलोमीटर लंबे एक रोड शो में शामिल हुई। गांधी चौक से शुरू हुई ये रैली नेहरू चौक पर पहुंचकर एक बड़ी जनसभा में बदल गई। इस रैली में केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और सांसद सरोज पांडे सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद थे। रैली के बाद स्मृति ईरानी वापस रायपुर होकर दिल्ली लौट जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा और सिवनी गांव में चौपाल लगाई। इसी दौरान विद्यार्थियों ने सेमरा हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य लोकपाल सिंह की शिकायत की, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूल के क्लर्क का ट्रांसफर कहीं और करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सेमरा में कई घोषणाएं भी की। में साप्ताहिक बाजार में शेड एवं चबूतरा निर्माण कराया जाएगा और ग्राम धूरकोट में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाएगी। शासकीय नवीन महाविद्यालय नवगढ़ का नाम लिंगेश्वर महादेव किया जाएगा। नवागढ़ लिंगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। ठीक है। और नवागढ़ में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शाम को जांजगीर पहुंचेंगे, जहां विभिन्न संगठनों से मुलाकात का कार्यक्रम तय है। इससे पहले मुख्यमंत्री पामगढ़, जयजयपुर और चंद्रपुर विधानसभाओं में ऐसी मुलाकात कर चुके हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गृह और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जर्जर सड़कों की मरम्मत का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लेने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5000 किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5092 किलोमीटर सड़क पर छोटे मोटे पैचवर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़कें जो थोड़ी खराब स्थिति में हैं, उसमें पैचवर्क कर ठीक किए जा रहे हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़कें जो ज़्यादा खराब हैं, इन सड़कों का नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है। गृह मंत्री श्री साहू ने उस दौरान सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए 5 चलित प्रयोगशाला वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी 5 संभागों में भेजे गए हैं। आज राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस है। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के प्रति समुदाय को जागरूक करने के लिए हर साल 11 नवंबर को इसका आयोजन होता है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों और समुदाय को साथ लेकर फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास होते हैं। दुर्ग जिले में भी स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने जन जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने फाइलेरिया ग्रस्त लोगों का चिकित्सा परीक्षण कर बचाव और उपचार की जानकारी दी। जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे ने बताया कि जागरूकता रैली के बाद विभाग सर्वे का काम शुरू करेगा। आज का जो दिवस है राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस, जिसमें हम रैली के माध्यम से पूरा लोगों को जन जागरूकता अभियान चलाएंगे
और उसके बाद हमारा सर्वे कार्यक्रम किया जाएगा, नाइट ब्लड सर्वे का कार्य। और जो भी फाइलेरिया का केस है तो हमारे दुर्ग जिले में 209 हाथी पांव के मरीज हैं अभी तक जो पुराने हैं, जिसको हम MMDP के तहत उसका ट्रीटमेंट करते हैं कंटिन्यू। और हाइड्रोसील के हमारे पास दुर्ग जिले में 75 केस है और 75 का हमने ऑपरेशन करवा लिया है। सोर्स रिडक्शन के लिए हम पूरा मेलाथियान की छिड़काव, गंबूजिया मछली इत्यादि का हम कार्य करते हैं और पूरा हमारे दुर्ग जिले में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बाकी जगह की तुलना में हमारे यहाँ दुर्ग जिले में केस बहुत कम है। फाइलेरियाई हाथीपांव देश के 16 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। ये संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं LED बल्ब बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। नई प्रभा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि वे पहले घर के कामकाज तक ही सीमित थीं। महिला समूह बनाने के बाद उन्हें LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद से समूह के सदस्य बल्ब बनाकर अच्छा लाभ कमाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आजीविका मिशन से हम लोग को LED बल्ब का बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया, जिसे हम अच्छे से कर रहे हैं और बिहान योजना से जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या कहते हैं हमारे आय में अच्छी वृद्धि हुई है। और हम लोग सामान अपने से ही ला रहे हैं रायपुर से, और ला करके सामान बना रहे हैं, बना करके दुकानों में, बाज़ारों में और महल्लों में भी जा कर के बेच रहे हैं। ये दीदी लोग समूह से जुड़े हैं और LED बल्ब का कार्य कर रहे हैं। इनको जिला खनिज न्यास से मशीन प्राप्त हुआ और वहीं से ट्रेनिंग दिया गया है, जिसके माध्यम से दीदी लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इन लोग सी मार्ट में और यहाँ लोकल मार्केट में भी इन लोग अपना LED बल्ब का बिक्री करते हैं, जिनसे इनको आय हो जाती है। कोरबा के कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि वनांचल क्षेत्र रजगामार की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद जिला खनिज न्यास मद से महिलाओं को मशीन देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया। महिलाएं आज रोजाना सैकड़ों बल्ब तैयार कर स्थानीय बाजार के साथ ही सी मार्ट में बेचकर सीधे लाभ कमा रही हैं। जो मंशा है उसके अनुसार, चूँकि सभी गोठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर और उसके माध्यम से आजीविका मूल्य गतिविधियों में महिला समूहों को नियोजित करना है, तो उसके तहत राजगामार क्षेत्र में जो हमारे वहाँ महिला समूह हैं, तो वहाँ पर NRLM के माध्यम से उनको LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग काम कर रहे हैं। और ये अलग तरह का नॉन फार्म एक्टिविटी है, जिसमें महिला समूहों का एक नया एक्टिविटी है। पहले से वो काम नहीं करते आ रहे हैं, अभी उन्होंने ट्रेनिंग के बाद काम प्रारंभ किया है। और स्टोर्ड मार्केट है इसमें, तो उनको इसमें एक नई एक्टिविटी भी है और आय के एक अलग से एक रास्ता, एक जरिया उनको हुआ है। आकांक्षी जिलों में शामिल कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिले में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में LED बल्ब बनाने की योजना भी शामिल है, जिसका प्रशिक्षण लेने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ियों को किया रवाना। बिलासपुर में आज भाजपा की महतारी हुंकार रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला सुरक्षा पर उठाए सवाल। भेंट मुलाकात के लिए जांजगीर चांपा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गांव में चौपाल लगाकर की घोषणाएं। और लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कहा, दिसंबर तक हो जानी चाहिए सड़कों की मरम्मत। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।